स्वागत है आपका फेमस स्टडी पॉइंट पे। तो हमने अभी अभी देखा है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। उससे रिलेटेड थोड़े जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो आप सबको पता होना चाहिए वो भी रिलीज़ हो गया है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एसएससी कैंडिडेट्स। एक मिनट, वापस ऊपर चलते हैं। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ आरआरसी कैंडिडेट्स फॉर रिपोर्टिंग टू जीटीएल डिवीजन। जीटीएल इज़ फॉर गुंटाकाल। गुंटाकाल एक स्थान है तेलंगाना में, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। योर रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग टू द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर। ये जो है ट्रैक मेंटेनर के बारे में है, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर पोस्ट के बारे में फॉर ऑन गुंटाकाल डिवीजन इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 2 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स एंड रिपोर्टिंग स्केड्यूल इज प्लेस्ड ऑन वेबसाइट अलॉन्ग विथ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ, तो जो ट्रैक मेंटेनर का स्केड्यूल है वो 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है एंड उसका जो भी स्केड्यूल है वो वेबसाइट पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ डाल दिया गया है। तो जिसको भी ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट में वो वहाँ पे जाके चेक कर सकता है। अब सेकेंड पॉइंट इज यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू सीनियर डीपीओस ऑफिस गुंटाकाल डिवीजन, गुंटाकाल अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट AP एज पर स्केड्यूल डेट एंड टाइम। तो जो वेबसाइट है वहाँ पे डेट एंड टाइम क्लियरली दिया रहेगा, तो आपको जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा सीनियर DPO को, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में यू हैव टू डाउनलोड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दैट इज अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, NPS फॉर्म्स। तो जो भी रिक्वायर्ड आपका फॉर्म्स होगा वो सारे फॉर्म्स आपको ज़रूरत के मुताबिक डाउनलोड करके वेबसाइट से डाउनलोड करके वहाँ उनको बताना पड़ेगा। सो प्रोड्यूस द सेम ड्यूली फिल्ड। ऑल्सो ब्रिंग 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर आना बोल रहा है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जो भी एजुकेशनल के आपके क्वालिफिकेशंस है वो आपको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रैक भी दिया है, ठीक है। कैसे आपको वेबसाइट पे जाके कहाँ पे पहले अबाउट अस पे जाना है, फिर डिविजन्स पे जाना है, उसके बाद गुंटाकाल डिवीजन में जाना है, डिपार्टमेंट एंड देन पर्सोनल पे जाना है। आपको सारे इन्फॉर्मेशन उस पर्सोनल के पास मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट। यू हैव टू फॉलो ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स। यू हैव टू फॉलो ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग योर रिपोर्टिंग टू GTL। तो जो भी कोविड के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करके ही रिपोर्ट करना पड़ेगा GTL डिवीजन में। इट इज़ एज पर योर रूल्स। उसके बाद इंक्वायरी नंबर आपका है 9346006529। मतलब आपको कुछ इंक्वायर करना है तो आप इस नंबर पे डायल कर सकते हो गया। अब ठीक है, अब है ये साउथ सेंट्रल रेलवे का। हाँ, तो ये है साउथ सेंट्रल रेलवे का ऑफर टू अपॉइंटमेंट लेटर। ऑफर टू अपॉइंटमेंट लेटर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको हम ही फिल करते हैं, तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा है आप फिल कर देना। जैसे यहाँ पे 2 पूछा है, श्री पूछा है, अपना नाम, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, आपके माता पिता का नाम, आपका एड्रेस, CN नंबर, रोल नंबर, कम्युनिटी, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट आप देख सकते हो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर, तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको ऐसा आएगा, आप ये देख के खुश हो जाएंगे। यू हैव बीन सेलेक्टेड द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर 4 बाय RRC सिकंदराबाद इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर इन पे बैंड 5200 to 20,200 विद GP ₹1800 लेवल 1 प्लस आपको DNS अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस भी मिल जाएगा एज़ पर द रूल्स। फिर यहाँ पे देख लेते हैं थोड़े जो आपके बेसिक पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको देना पड़ेगा। जैसे यू मस्ट प्रोड्यूस योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर कास्ट। तो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपका एजुकेशनल मार्कशीट जो भी होगा आपके एजुकेशन का वो सब वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। यू विल टेक ओथ ऑफ एलिजेंस टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो वो जो प्लेज रहता है जो हर सरकारी नौकरी वाले को लेना पड़ता है वो उसको ओथ बोलते हैं। तो उस ओथ ऑफ एलिजेंस को आपको लेना पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट, यू शुड ऑल्सो प्रोड्यूस 6 रिसेंटली टेकन पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आपको 6
रीसेंट टेकन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वहाँ पे देना पड़ेगा. योर सर्विस आफ्टर अपॉइंटमेंट एज ट्रैक मेंटेनर 4 in the regular cadre will be provisional, the first 2 years of which you will be deemed to be on probation. ठीक है. उसके बाद 5th पॉइंट देख लेते हैं. 1 मिनट. 5th पॉइंट, योर कंटिन्यूएंस इन सर्विस इज़ देयरफॉर सब्जेक्ट टू. आपका जो सर्विस है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके थोड़े कंडीशंस है. पहला, योर क्वालिफिकेशन इन द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट यू होल्ड, दैट इज़ आपका जो क्वालिफिकेशन है वो. सेकेंड इज़ योर फुलफिलिंग सच अदर जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एज में बी लेड डाउन फ्रॉम टाइम. तो टाइम टू टाइम जो भी कंडीशन ले डाउन हुएंगे आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. देन यू आर फर्निशिंग अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग प्लूरल मैरिज एज रिक्वायर्ड इन रेलवे बोर्ड्स लेटर. तो प्लूरल मैरिज के रिगार्डिंग जो भी उनका कंडीशन होगा वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. यू मस्ट बी प्रिपेयर टू सर्व एनीवेयर एनी स्टेशन इन GTL डिवीजन. तो आपको काम करने के लिए कहीं पे भी भेजा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा. GTL डिवीजन में कहीं पे भी किसी भी स्टेशन पे काम करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा. 6th पॉइंट में, यू विल बी गवर्न बाय न्यू पेंशन स्कीम. तो जो नया पेंशन स्कीम आएगा आपको, आप उसके अंडर आएंगे तो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम हाँ ठीक है. तो जो न्यू पेंशन स्कीम है दैट वाज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2004 इन टर्म्स ऑफ रेलवेज बोर्ड लेटर. तो जो भी 1 Jan 2004 का जो न्यू पेंशन स्कीम था वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा. उसके बाद देख लेते हैं 7th पॉइंट. यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पेंशन और एनी बेनिफिट अंडर द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड और ग्रेट्युटी एक्सेट्रा, बिकॉज वो रूल्स में है ही नहीं. 8th पॉइंट, योर सीनियरिटी विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स. मतलब आपका जो एज है या सीनियरिटी जो भी है वो रूल्स के हिसाब से देखा जाएगा. यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. 9th पॉइंट, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज एंड केयर ऑफ गवर्नमेंट मनी. हाँ, तो जो भी आप अपने काम के दौरान गवर्नमेंट का जो भी यूज़ करेंगे, मनी हो गया, गुड्स हो गया, स्टोर्स हो गया, या जो भी प्रॉपर्टी आपको दिया जाएगा आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. कुछ भी उधर गड़बड़ हुआ तो आपको पकड़ेंगे वो लोग. एवरी इंडिविजुअल अपॉइंटेड, 10वां पॉइंट, एवरी इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू द अबव पोस्ट shall if required be liable for military services in the railway engineering of the territorial army service and 3 years in the तो जो भी ये ट्रेनी का जो पोजीशन है पोस्ट, उसमें जो भी इंडिविजुअल अपॉइंट हुआ है उसको अगर ज़रूरत पड़ा तो दे विल बी लायबल फॉर मिलिट्री सर्विस. मतलब आपको मिलिट्री सर्विसेज भी देना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ा तो रेलवे इंजीनियरिंग में. 11th पॉइंट इज़ इफ़ यू इंटेंड टू टेक अप द अपॉइंटमेंट ऑन द कंडीशन स्टिपुलेटेड अबव प्लीज़ रिपोर्ट टू दिस ऑफिस. तो इसका मतलब आप 11th पॉइंट का मतलब है अगर आप को इस अपॉइंटमेंट लेटर को लाइक यू इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस अपॉइंटमेंट लेटर, तो ऊपर के जो कंडीशंस है आपको वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो अगर आप सेटिस्फाई हो, हाँ हमको सब कुछ कंडीशन आप मानते हो, तो आपको बोला गया है प्लीज़ रिपोर्ट टू दिस ऑफिस ऑन, वो आप डेट दे देगा at 9 o'clock with the original certificates including SSC. तो ये अगेन जो भी सर्टिफिकेट्स आपके डॉक्यूमेंट्स है जो भी है वो पूरा आपको लेके आना पड़ेगा. फेलिंग विच ओके. तो अगर आप डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं उधर वहाँ पे प्रोड्यूस करें तो आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा या डिले हो जाएगा. 12th पॉइंट, अगेन योर पे विल कमेंस फ्रॉम द डेट यू जॉइन GT एट द स्टेशन टू विच यू आर पोस्टेड. तो आपका जो सैलरी या जो भी इनकम है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट यू जॉइन. मतलब जिस दिन आप जाके वहाँ पे काम करना शुरू करेंगे उस दिन से आपका सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा. उसके बाद 13th पॉइंट, इन केस इफ़ यू बिलोंग टू SC ST OBC कम्युनिटी यू शुड प्रोड्यूस लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट. तो अगर आप इस कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स के द्वारा प्राप्त करके दिखाना पड़ेगा उनको. ठीक है, आपको रेवेन्यू ऑफिशियल से ही लेना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट. उनके लोअर रैंक जैसे तहसीलदार, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर से आप नहीं ले सकते हो, खाली रेवेन्यू ऑफिशियल से ही आप ले सकते हो. ठीक है, उसके बाद 14th पॉइंट में देखते हैं, यू शुड ऑल्सो प्रोड्यूस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन द प्रोफॉर्मा enclosed from the head master principal of educational institution you last studied duly attested by first class executive magistrate district magistrate. तो यहाँ पे कुछ नहीं, खाली बोल रहा है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मिलता है स्कूल में, प्रिंसिपल जो हमको देता है वो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा. उसके बाद 15th पॉइंट, यू शुड ब्रिंग दी एनक्लोज्ड अटेस्टेशन फॉर्म्स. तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपको पूरे अच्छे से फिल करके अच्छे से रूल्स के हिसाब से प्रिपेयर करके वहाँ पे
ला के देना है। 16th पॉइंट इज़ योर अपॉइंटमेंट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम सिविल अथॉरिटीज़। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सिविल अथॉरिटीज़ के द्वारा व्हाट यू कॉल वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू उसको जाना पड़ेगा। देन ओनली आफ्टर विच ओनली यू कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एनक्लोज्ड में क्या क्या बताया देखिए आप, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये 3 सर्टिफिकेट आपको एनक्लोज्ड करके इस ऑफर लेटर के साथ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको डेट लिखना पड़ेगा, प्लेस गुंटाकाल, असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर गुंटाकाल डिवीज़न, ये उनका साइन आ जाएगा। उसके बाद ये है छोटा सा डिक्लेरेशन, दैट इज़ आई, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, आई सो एंड सो सन डॉटर ऑफ सो एंड सो एक्सेप्ट दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विथ ऑल कंडीशन स्टिपुलेटेड अबाउ इश्यूड बाय द असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर SC रेलवे गुंटाकाल। दिस इज़ बेसिकली आप डिक्लेयर या आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस ऑफर लेटर को। यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा, ये ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा। उतना ही है आज के लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज़ अगर इस चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। शुक्रिया।